की जो फोटो है उसका 50% में आपका पूरा चेहरा हो, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10th के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर मेरा आईडी कार्ड पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, ये भूल गया हूँ, वो भूल गया हूँ, फॉरगेटन पासवर्ड भी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर मेरा हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आपको भी पता है एएलपी 2025 के फॉर्म 9,900 पदों के लिए कल से भरे जाने हैं। फ्री जॉब अलर्ट की साइट पे आप देख सकते हो कि वहां पर आ गया है और 10 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 से 11 गलतियां जो बच्चे फॉर्म को भरते समय करते हैं, और इस पूरी चयन प्रक्रिया का जो पहला कदम है सीबीटी 1 उस तक नहीं पहुंच पाते। बहुत से बच्चे 2024 में हमारे साथ में हमने देखे हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए और अब वो 2025 का इंतजार कर रहे हैं। अब वो गलती नहीं करेंगे मुझे पता है, पर जो बच्चे पहली बार फॉर्म भरेंगे, पहली बार 10वीं और आईटीआई करके आएंगे, उनको क्या पता है कि कैसी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो आज ये 10 से 11 गलतियां, ये पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत है फॉर्म को भरने से पहले। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, सबसे पहले ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा लीजिए, क्योंकि आपके इस पूरे एएलपी के सफर में हर कदम पर हम आपको गाइड देंगे। जो भी चीजें हमें पता है, मैं एएलपी 2018 में सिलेक्ट हुआ था, 2 साल के बाद एएलपी से सीनियर एएलपी बना और अब मुझे 5 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। खासकर ये चैनल मैंने एएलपी और रेलवे में जॉब पाने के लिए बच्चों की जो उम्मीदें रहती हैं उनको पूरा करने के लिए बनाया है। जितना मुझसे बन बनता है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ में सही और सटीक चीजों को बताने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करता हूं कि कौन कौन सी गलतियां आपको करनी नहीं है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सिलेबस की आपको कॉपी उठा के रख लेनी है, फोटो कॉपी करके उसको अपनी जो टेबल है उसके सामने चिपका लीजिए और सिलेबस को धीरे धीरे करते हुए चलिए। जो बच्चे 2024 में थे, फॉर्म भरते समय गलती कर गए थे या सीबीटी 1 एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए थे, उन्होंने हो सकता है कोई या तो स्टडी ढंग से नहीं की या फिर उन्होंने जो जोन का सिलेक्शन है वो गलत कर लिया था, तो उनको मैं कहूंगा कि 2025 आपके लिए एक अच्छा साल हो सकता है। अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, एक सही जोन का सिलेक्शन कीजिए और मैं उम्मीद करूंगा जो भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है उसका सीबीटी 1 भी क्लियर हो, सीबीटी 2 भी क्लियर हो, सीबीटी 3 मेडिकल डीवी सभी क्लियर हो और हमारे साथ आके काम करे। गलतियों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस ये रहने वाला है आपके साथ में, और 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं सीबीटी 1 में। लेवल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आते नहीं हैं। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, मैथ और साइंस 20-20 नंबर का, 10 नंबर की जीके जीएस आती है। इस तरह से मिलके कुल 75 क्वेश्चंस में आपको 60 मिनट मिलती है करने के लिए। अब आप पूछेंगे कितने नंबर हमें लाने हैं सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछली जो 2024 की सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी, मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर सभी जोन्स की। आप देख लीजिएगा कि कितने कितने नंबर हमें लाने होंगे। 75 में से आप ये मान के चलिए कि 45 से 50 नंबर आप अगर स्कोर कर लेते हैं तो लगभग लगभग आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी हिसाब से तैयारी भी कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए थे। अब बात करता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। दोस्तों देखिए, आपको कोई ना कोई ऑनलाइन बैच या तो फ्री का या पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आकर आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आपको किताबें कौन सी लगने वाली है ऐसा आप पूछने वाले हैं ना, मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो भी किताबें हैं उन्हीं से आप स्टडी कीजिए। ज़्यादा किताबें खरीदने से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास में किताबें नहीं है, पहली बार इस कंपटीशन के सफ़र में, इस कुंभ में कूद रहे हैं, तो मैं बता दूं रेलवे के लिए कुछ 4 से 5 मात्र किताबें खरीदेंगे तो सभी एग्जाम्स आपके रेलवे के वहीं से कवर हो जाएंगे। चाहे आप ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी या रेलवे टेक्नीशियन या एएलपी, कोई भी एग्जाम आप देंगे वहां से क्लियर हो जाएंगे। हमने भी अपने एएलपी के सफर में या एसएससी सीजीएल के जो सफर था उसमें किरण पब्लिकेशन की ही किताबों का इस्तेमाल किया था। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप मैथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 10,000 प्लस की आपके पास में भरपूर क्वेश्चंस रहेंगे। इस किताब को मंगाकर, रीजनिंग की 8700 प्लस की ये किताब, जीके जीएस के लिए ये किताबें, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के आपको लगेंगे एएलपी के लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है, जो टीसीएस है, वो कैसे उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, किस टॉपिक्स के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करती है। तो अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लिंक मैं आपको इसमें टैग भी कर दूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे
नहीं चाहते कि हम हार्ड कॉपी लें या ज़्यादा पैसा लगाएं, तो उनको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 और 2018 में जो आए थे वो वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आपको मैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप जाके अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको करनी नहीं है फॉर्म को भरते समय। हाँ, अगर आपने गलतियाँ कर दी हैं, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद भी आपको 10 दिन मिलेंगे फॉर्म की मॉडिफिकेशन को करने के लिए, पर उसमें प्रति मॉडिफिकेशन आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्टूडेंट का हर एक पैसा कीमती होता है, तो वो गलतियों तक हम नहीं पहुंचेंगे। हमें शुरुआत से ही पता होना चाहिए कि क्या गलतियां हमें करनी नहीं है। सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन, अकाउंट क्रिएट करना होता है, और वहां पर जो भी चीज आप भरेंगे वो आप मॉडिफिकेशन में भी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मेन जो 3 चीजें हैं आपको कभी भी गलत नहीं भरनी होती, फिर भी बच्चे इतना बताने के बाद भी गलत भरते हैं। मोबाइल नंबर खुद का डालिए, हर चीज जो भी इंटीमेशन रेलवे आपको देगा, जो भी बताएगा आपको, वो आपके मोबाइल नंबर में मैसेज आएगा। ईमेल आईडी अपने खुद के नाम की बनी हुई ईमेल आईडी ही वहां पर डालिए। आप जिस भी साइबर कैफे पे जाएंगे, साइबर कैफे फॉर्म भरने वाला आदमी अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर डाल देता है गलती से या जल्दी की वजह से, तो सभी चीजें उसके पास आती हैं। आप फिर पूछते रहते हो सर ईमेल आईडी गलत भर दी मैंने, @gmail नहीं भरा है, या उसमें कुछ नंबर डिजिट चेंज हो गए। तो बिल्कुल ये गलतियां बिल्कुल भी ना करिए, सिली मिस्टेक्स होती हैं। फॉर्म को भरने में जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आरआरबी जोन का सिलेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ 2024 में सही जोन चयन करने की वजह से। ठीक है, तो आपको सही जोन चयन करना है, उन्होंने नहीं किया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको कौन सा जोन चयन करना है, आपके पास में 1 महीना है। मैं पूरी चीज़ देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ सर की बातें सही हैं, तो आप बिल्कुल वो जोन चयन कीजिएगा। 2024 में तो जो हमने बताया था कि ये जोन में अच्छी खासी कट ऑफ चली जाएगी और यहाँ से आप भरिए मत, ये डेंजर जोन है, ये सेफ जोन है, तो लगभग लगभग अनुमानित वही सेफ जोन रहे हैं। अब भी मैं कोशिश करूंगा कि सेफ जोन आपके लिए अच्छे वाले सेलेक्ट करके लाऊं, और अगली वीडियो उसके ऊपर रहेगी। तब तक आप फॉर्म को भरिएगा मत, ये मैं कहना चाहता हूँ। फोटो और सिग्नेचर, बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कैसे होते हैं? बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फोटो गलत अपलोड करने से। जो डायमेंशन जो रेलवे ने मांगी है, जितना साइज रेलवे ने मांगा है, जो बैकग्राउंड रेलवे ने मांगा है, उसमें आप फोटो को अपलोड नहीं करते हैं। सिग्नेचर आप या तो कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं जो रेलवे नहीं मांगता है। ठीक है, आपको रिटर्न जो है फास्ट हैंड्स में सिग्नेचर करने हैं, जो आपके एक्चुअल सिग्नेचर हैं वो करने होते हैं। जो डायमेंशन है उसके अंदर आपको फोटो का अपलोड या सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती है। पिछली बार 2024 में तो रेलवे ने मौका दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है तो बच्चों को एक और मौका देते हैं। जिनके फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं हुए हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत है, उनको दोबारा से फॉर्म या फोटो अपलोड करने का मौका मिला। पर आपको मिलेगा या नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको पहली बार में ऐसा करना है कि आपको दोबारा से चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। अगली बात, सबको पता है कि हमें अपने फादर नेम, अपना नाम, अपने फादर का सरनेम या जो भी चीज हम भर रहे हैं वो बिल्कुल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है। आप पता नहीं कोई आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग भरता है, नहीं। प्रॉपरली जो 10th की मार्कशीट है उसी से आपका डीवी के समय में मैच होगा कि फॉर्म में जो भरी इंफॉर्मेशन है वो आपकी 10th की मार्कशीट के इक्विवेलेंट है या नहीं है। और फिर बाद में आपको पूछना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों की अभी भी डाउट है जिन्होंने 2024 में फॉर्म भरा था, वो कहते हैं कि सर हमने ऐसा ऐसा गलत भर दिया है, फादर का नाम आगे पीछे कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो अब उनको एफिडेविट लगाने की हम सलाह देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि डीवी के समय उनका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप ऐसी गलतियां ना करें। अब अगली गलती बच्चे क्या करते हैं, आपसे मांगा जाएगा आपकी 10th की मार्कशीट, उसमें आपका जो सीरियल नंबर होता है वो मांगा जाएगा। आपने 12th की है उसका सीरियल नंबर, उसकी फोटो, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक जो भी आपने की है उनके सीरियल नंबर्स होते हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में, या जो फॉर्म भरता है भाई साइबर कैफे पे, वो जल्दी जल्दी में गलत टाइप कर देता है, आपके सीरियल नंबर वहां पे मिसमैच होंगे, तो फिर दिक्कत आपको आएगी। फिर आपको वहाँ पे एफिडेविट वगैरह या उसको पेश करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, डीवी भी आपका निकाल भी दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो आपकी आईडी और जो पासवर्ड होगा, बहुत सारे बच्चे बाद में भूल जाते हैं। जब तक 4-5 महीने के बाद जो दोबारा से उनके एडमिट कार्ड आते हैं तो भूल जाते हैं, सर मेरा आईडी कार्ड पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, ये भूल गया हूँ, वो भूल गया हूँ, फॉरगेटन पासवर्ड भी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, मैंने उसका दे दिया था, मेरा फ़ोन नंबर बंद हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं देने। आपकी जो आईडी है, आपके जो पासवर्ड हैं, वो किसी कॉपी में या फिर अपनी ईमेल आईडी पे मेल करके रखें ताकि आपको उस समय ध्यान आए।
अगली जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में देरी करते हैं, या जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का बनवाते हैं। तो देखिएगा नोटिफिकेशन के अंदर किस प्रकार का मांगा है, सेंट्रल का मांगा है कास्ट सर्टिफिकेट या आपका स्टेट गवर्नमेंट का मांगा है। मोस्टली कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट का नहीं मांगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मांगा जाता है, तो आप वही बनवाइएगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ओबीसी का मेनली, एससी वालों का चल जाता है, पर ओबीसी का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट या नोटिफिकेशन निकलने से पहले वाला होना चाहिए। वो आप देखिएगा नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। आपके ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी, ओबीसी है तो आपकी नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, किससे आप बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें आप बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंशन कीजिएगा और प्रॉपर्ली अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ईबीसी से फॉर्म भरते हैं जिसके अंदर केवल आपको छूट मिलती है 500 रुपए ना भरते हुए केवल 250 रुपीज आपको पे करने होते हैं। अगर आपके पास में वो ईबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। मैंने लास्ट केस में देखा है कि बच्चों के पास में ईबीसी नहीं था, उन्होंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, उनके पैसे तो कम कटे पर वो डीवी में क्या दिखाएंगे, उनके पास में ईबीसी सर्टिफिकेट तो नहीं है, तब उनको दिक्कत हो जाएगी। आधार कार्ड, जब भी आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 वगैरह देने जाएंगे तो आपसे अपडेटेड आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन वहां पे होगी। तो आधार कार्ड जैसा कि नाम है आधार बेस है, उसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10th के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपका जो एड्रेस है उसको अगर इसमें कोई गलती है तो इसको आप चेंज करवा लीजिए। काफ़ी समय नहीं लगता है, 10 से 15 दिन में ही आपका वो मॉडिफाई होके आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सही से आप आधार कार्ड का आधार नंबर भी उसमें भरें। जब भी आप अपना फॉर्म भर दें तो उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा कर अपने पास रखें, क्योंकि वही आपको पेश करना पड़ेगा डीवी के दौरान भी। तो आपके पास में ये रहेगा कि हाँ, मैंने कौन कौन से फॉर्म में क्या क्या सर्टिफिकेट डाले हैं और मेरे को डीवी के समय में कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। वैसे मेल आती है पर आपके पास में भी उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और फोटो अपलोड करते समय खासकर ध्यान रखिएगा कि आपके फोन के द्वारा वो फोटो ना खींची हो। पहले चल जाती थी, हमने तो अपने फोन के द्वारा ही फोटो खींची थी, वही अपलोड की थी, पर अब की बार पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर आ गया है कि आप जो भी फोटो खिंचवाएंगे वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए, फोटोग्राफर के द्वारा खींची गई हो, ठीक है, ताकि उनके भी थोड़े पैसे बन जाएं। नहीं, उसका मेन मोटिव ये है कि आपकी फोटो विजिबल हो, ठीक है, आपकी जो फोटो है उसका 50% में आपका पूरा चेहरा हो और ये थोड़ा सा हिस्सा हो। चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का बाल, कपड़ा या ये चश्मा या जो स्पेक्स वगैरह हम पहनते हैं, नॉर्मल जो स्पेक्स पहनते हैं वो चल जाएंगे, पर गूगल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपकी फोटो रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एग्जाम डेट्स का इंतजार नहीं करना है, नहीं तो 2024 में जो बच्चों ने गलतियां की थी, एक गलती आप भी उनमें से कर दोगे। अभी से अपना एक रूम, अपनी एक टेबल, एक चेयर, किताबें और अपना ऑनलाइन बैच, फ्री की 96 मैथ्स की वीडियोस भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मैंने ये प्लेलिस्ट दी है, जिसमें साहिल सर, जिनका अभी खुद का एक अलग चैनल बन गया है, उसमें उन्होंने पढ़ा रहे हैं। पहले वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे, उनकी 96 वीडियोस से ही मैंने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग किया था, और आपको भी मैं शेयर करूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो भी करेंगे और उसकी प्रैक्टिस किताबों से करेंगे तो आराम से आपका सिलेबस समय पे पूरा होगा। और ये जो कंपटीशन है, आपको कंपटीशन नहीं लगेगा, आप अपने आप को उस दौड़ का हिस्सा समझेंगे। और 2024 में जो भाई किसी वजह से रह गए थे, उनको तो मैं ये कहूँगा, अब की बार मेहनत कर लो, 2025 में मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। और कोई आपकी डाउट रह गई तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपका क्वेश्चंस को ले लूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।